मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलिदेवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। कल अपन ने गजब की बात ये सुनी समझी कि जो मनुष्य पर्याय पाने के लिए हमने अल्पारामरम परिग्रह का सहारा लिया, ठीक विपरीत उससे कार्य करने लगे मनुष्य पर्याय पाकर बहुत आराम बहुत परिग्रह का इकट्ठे करने। आज गुरु चरणों से कुछ पाने की अगर भावना है तो पाने का अपन सिस्टम समझे कि जो परिग्रह वगैरह है, परिग्रह से कैसे उपटकर हमें गुरु मिलते हैं और गुरु से हम कैसे कुछ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी हम अगर ना ले पाए तो कमी किसकी, देने वाले की कि लेने वाले की, इस पे विचार करें। गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं, हमें लेने की अगर कला हो तो, क्योंकि गुरु से लेना, गुरु से प्राप्त करना, ये शिष्य की कला से ही प्राप्त कर पाता है। क्योंकि गुरु किसी को कभी कुछ नहीं देते, गुरु कभी किसी को देते कुछ नहीं है, गुरु से लिया जाता है। भगवान किसी से कुछ देते नहीं, भगवान से हमेशा भक्त लेता है। भक्त भगवान से प्राप्त करता है, भगवान किसी को देते नहीं। क्योंकि अगर भगवान देने लग जाएं तो भगवान तो ऐसे हैं देने के लिए कि वो सारे संसार को भी दे दे तो भी कम ना हो, ऐसी विभूति उनके पास है। लेकिन भगवान किसी को दे नहीं सकते। ये तो हम भक्तों की कला है कि हम उनसे ले लेते हैं, वो देते किसी को नहीं, वो देने दे भी नहीं सकते, वो किसी को उनसे लेना पड़ता है। जैसे कि कुएं का स्वभाव होता है, कुआं किसी को कुछ नहीं देता, कुएं का नेचर है। आज तक संसार में जितने भी कुएं, उनमें से एक भी कुएं ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। हमेशा कुएं से लोगों ने लिया है, कुएं ने किसी को दिया नहीं। कुआं अगर देने पे आ जाता तो भर भर के सबको दे देता, लेकिन किसी को नहीं दिया आज तक। हमेशा कुएं से लिया है, कुएं के चरणों में पहुंचा है तो कुएं से लिया है। ऐसे ही भक्त भी भगवान से ले लेता है, भगवान किसी को कुछ देते नहीं। बस हमें भगवान से लेने की कला आना चाहिए, और लेने की कला हमें जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम वो सब कुछ ले लेंगे जो हमें भगवान से चाहिए। बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे, 100 वर्ष का दीक्षित आचार्य हो और 1 दिन का दीक्षित शिष्य हो तो वो शिष्य अपनी विनय से उस गुरु से सब कुछ ले लेता है, सब कुछ ले लेता है अपनी विनय के मन। तो एक बात तो तय है कि हमारी विनय हमें सब कुछ दिला सकती है। हमारा झुकने का जो परिणाम है वो हमें सब कुछ दिला सकता है, हमारी नम्रता। कल एक सूत्र कहा था आपसे कि पाने के लिए, उच्च गोत्र के लिए, उच्च गोत्र पाने के लिए हमें क्या करना होता है और नीच गोत्र का बंध कैसे होता है।
तो अपन ने देखा था कि नीच गोत्र का बंध होता है स्व आत्म प्रशंसा से और पर की निंदा करने से, पर के दोषों को उघाड़ने से और अपने दोषों को ढांकने से, पर के गुणों को ढांकने से और अपने नहीं हुए गुण को भी लंबा चौड़ा बताने से हमें नीच गोत्र का बंध होता है। मतलब नीच गोत्र के बंध का कारण अपन ने समझा कि नीच गोत्र क्यों बंधता है लोगों, क्यों ऐसे कुल में जन्म होता है जहाँ भगवान को वो छू नहीं पाता, क्यों उसका जन्म होता है कि वो कार्य जो संसार में किसी नहीं करने वो कार्य को भी उसे करना पड़ता है, क्यों लोगों के उस बात को भी सहन करना पड़ता है जिसे सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या किया उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने बस वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने जो पर की निंदा की, अपनी आत्म प्रशंसा की, जो ख्याति पूजा लाभ की जो चाह की, ख्याति पूजा की जो लाभ की जो चाह है, जो व्यक्ति के लिए नीच गोत्र बंध का कारण बन जाती है। व्यक्ति अगर थोड़ी सी ख्याति पूजा लाभ में लग जाए तो अपना सब कुछ खो सकता है। और इससे ठीक विपरीत अगर वो उच्च गोत्र चाहता है, और हमें उच्च गोत्र मिला कैसा है? हम लोग जो आज उच्च कुल में बैठे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें मिला कैसे? तो कल बताया था नीचेर व्यक्ति अनुष्य को चोतरस्य तद विप्रियो। अब एक सूत्र उन्होंने कहा तद विप्रियो नीचेर व्यक्ति से को चोतर से, कि हम उच्च गोत्र का बंध कैसे कहते हैं? नीच वृत्ति मतलब नीचेर वृत्ति मतलब हम विनयशील जब हो जाए, अनुष्य को मतलब जो उदंडता हमारी छूट जाती। उदंडता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए बात बात पर इस तरीके की बात कह देना, उदंडता कहलाती है, जिससे कि हम सामने वाले का अपमान कर दें, सामने वाले को हम नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करें, इसे कहते हैं उदंडता। और विनयशील कि उसकी विनय के भाव नहीं करना। आदर पुरुषों के दिखने पर, उच्च पुरुषों के दिखने पर, हमसे बड़े पुरुषों के आदर्श पुरुष दिखने पर जब उनकी विनय नहीं करते तो ये हमारी अविनय व्यक्ति कहलाती। और विनय व्यक्ति का मतलब होता है जो ऐसे महापुरुष को दिखने पर स्वयं नम्रीभूत हो जाए, उनके चरणों में झुक जाए, उसका नाम है नीचेर व्यक्ति, मतलब अपने आप को झुका लेना सामने वाले के। अब जब ये झुकाने से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए तो कहा कि विनयशील, विनयशील व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसीलिए दृष्टांत दिया था आज कुएं का। कुएं का स्वभाव अगर हम समझ लें तो हम सब कुछ पा सकते। कुएं का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। कुएं को आप सबने देखा होगा, कुएं के चरणों में जब बाल्टी जाती है, बाल्टी से पानी हम कैसे भरते हैं इसको देखो। ये सारा अगर हमें देखने में आ जाए, हमें कुएं का स्वभाव समझ में आए तो हमें अपना स्वभाव समझने में, बदलने में समय नहीं लगेगा। हम कुएं में बाल्टी डालते हैं, बाल्टी जब नीचे पानी की तलहटी तक जाती है तो पानी की तलहटी में जाकर भी कुएं से बाल्टी पानी नहीं पा पाता। क्यों? क्योंकि बाल्टी अभी अकड़ रही है, खड़ी है, झुक नहीं रही। कुआं कहता मैं कैसे दूं तुम्हें पानी, मैं दे ही नहीं सकता। तो बाल्टी उसके चरणों में फिर झुकती है, और जैसे झुकती है तो थोड़ा सा पानी पा लेती। अभी भी पूर्ण रूप से उसका समर्पण नहीं हुआ, अभी समर्पण में कमी है। और जब समर्पण में कमी होती है तो वो कभी कुछ नहीं पा पाता। लोग प्रश्न करते हैं समर्पण क्या होता है महाराज, समर्पण किसे कहते हैं? बस समर्पण की परिभाषा यही से समझ लेना कि समर्पण होता क्या है। श्रद्धा क्या होती है महाराज, समर्पण क्या होता है महाराज, पूछते हैं बार बार आप लोग, प्रश्न करते हैं ना महाराज श्रद्धा क्या है महाराज, ये समर्पण क्या है। तो आज श्रद्धा और समर्पण की परिभाषा समझ लेना कि जैसे कुएं के अंदर आप बाल्टी छोड़ते हो, और बाल्टी किस श्रद्धा से छोड़ते हो? आस्था से छोड़ते हो कि ये कुआं हमें जल देगा, इस कुएं से हम जल लेंगे। इतनी आस्था से आप बाल्टी को छोड़ते हो, इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है आस्था, इसका नाम है विश्वास कि इस कुएं से जल मिलेगा। इस कुएं से जल मिलने के जो आस्था है अंदर,
विश्वास है, इसका नाम श्रद्धा, विश्वास, इसी का नाम आस्था है। अब समर्पण क्या है ये समझ लेना। जब हम समर्पण करते हैं कुएं के पास, तो समर्पण उसका नाम है, जैसे वो बाल्टी चरणों में जाके जल के चरणों में झुकती है और झुकने पर थोड़ा सा जल पाती है, तो फिर वो कहती है नहीं मुझे और जल चाहिए, तो और झुको, जितना जल चाहिए झुकते चले जाओ, तुम्हें भर देगी। और जैसे वो शीर्षासन करती है बाल्टी, देखिए आपने कभी, बाल्टी जैसे उसके चरणों में पूरा शीर्षासन कर देती है, वो बाल्टी लबालब कुआं भर देता है, उसको एक बूंद भी खाली नहीं रखता, इतना सा बस शीर्षासन करो, समझ गए? इसी का नाम है समर्पण। श्रद्धा कहलाती है अंदर का विश्वास कि ये कुआं से हमें जल मिलेगा, या ये कुआं मीठा है, इस कुएं से हमें जो जल मिलेगा, इस प्रकार की जो हमारी अंदर का विश्वास है, ये हमारी श्रद्धा और आस्था कहलाती है। और जो कुएं के चरणों में बाल्टी का झुक जाना और बाल्टी का शीर्षासन करके प्रणाम करना और फिर कुएं का जो भरदाना, इसका नाम समर्पण है। जितनी गहरी समर्पण होगा उतना ज़्यादा आप गुणों से भर जाओगे। प्रभु भी ऐसे ही है, गुरु भी ऐसा ही है, गुरु का नेचर, प्रभु का नेचर सब एक जैसा ही है। गुरु के चरणों में जब तुम चले जाते हो तो कौन सी आस्था से जाते हो कि नहीं इनसे हमें सब कुछ मिलेगा, इनसे हमें वो मिलेगा जो दुनिया में, संसार में कहीं नहीं मिला। भगवान के चरणों में क्यों आते हो तुम? इसलिए आते हो कि हमें, हे प्रभु आपका ही तो दर है जो हमें इस दर पे सब कुछ मिलता है, तेरे दर पे ही तो हमें सब कुछ मिलता है, और कुछ नहीं मिलता हमें और कहीं नहीं। किसी आस्था से ही आते हो, विश्वास से भर के आते हो। आस्था और विश्वास का ये जो केंद्र है, बिंदु हमारे भगवान है, बस यहीं से हमें मिलता है। तो वहां पे कैसे जाते हो? वहां पर जब तुम समर्पण कर देते हो, अपने आप को खो देते हो, जैसे बाल्टी ने अपने आप को खो दिया जल के अंदर, देख लो डूब गई उसके अंदर, जल के अंदर, उस जल के अंदर डूब गई तो डूबी नहीं, सब कुछ पा गई। ऐसे ही जब हम प्रभु के अंदर डूब जाएं, समर्पित हो जाएं, तो हमें वो सब कुछ गुण प्राप्त हो सकते हैं जो प्रभु के अंदर है। कुएं ने कुछ अलग से दिया, कुछ नहीं दिया, कुएं के पास जो था वही तो दिया। कुएं ने कुछ अलग से नहीं दिया बाल्टी को, कुएं के पास जो था वो सब कुछ दे दिया उसने। वो जल अपना जो जल था, मीठा था, शुद्ध था, साफ था, जो जल पूरा का पूरा उसने भर दिया। ऐसे ही प्रभु भी जो शुद्ध द्रव्य हैं, अनंत गुणों से भरे हुए हैं, जिनके अंदर अनंत पर्याय, जिनके केवल ज्ञान में झलक रही है, जिनके अंदर अनंत गुणों का पिंड, जिनका अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन जिनके अंदर लबालब भरा हुआ है, अगर हम उनके चरणों में इसी आस्था और श्रद्धा से झुक जाएं, हम इस विनय से झुक जाएं जैसे विनय इस बाल्टी के अंदर है, तो ध्यान रखना हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मतलब हमें प्राप्त करने की मात्र कला सीखना है, और कला हमारे अंदर तब आ सकती है जब हम इससे विनयशील हो जाएं। कला सीखने की भी कला होना चाहिए, मतलब लेने की कला भी कला से ही आती है, उसकी सीखने की ललक हमारे अंदर। तो आज जो हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में हम जो झुकने जा रहे हैं, वो हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। मांगना कुछ नहीं है इस दर से। एक बात ये भी है, मांगना नहीं पड़ता। कुएं से मांगते हैं कुएं दे दे पानी, मांगते हो कभी? नहीं, कभी नहीं मांगते, आप कहते ही नहीं। जिसको चाहिए वो बस उस कार्य को करने लग जाता है। मांगो, खूब मांगो, यहाँ मांगो, कुएं से मांगो, देखते हैं देते हैं। एक दिन का काम करना, बाल्टी लेके, घड़ा लेके पहुंचना, हे कुएं तेरी आरती करता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, बस तू मुझे जल दे दे, मुझे जल दे दे, मुझे जल दे देगा। देखो कहीं मिल जाए, कोई कृपा हो जाए तुम पे। नहीं ना, मांगने से नहीं मिलेगा। अभी तक हमारी आदत मांगने की पड़ी हुई है, बस मांगने की आदत जाती नहीं ना हमारी। मांगने की आदत, मांगने से नहीं मिलता। लेना चाहो, लेना सीखो। हमें लेना की कला आना चाहिए, वो तो गुणों से भरा हुआ है। ये जो प्रभु का पिंड है, जो मूर्ति है, भगवान की जो ये बिंब है, ये गुणों से भरी हुई है। बस लेने की कला हम में आ जाए तो हम सब कुछ पा सकते हैं।
जिंदगी में अभी तक हमने बस एक ही चीज नहीं सीखी, लेने की कला। मांगने की आदत तो है हमारी, मांगते हम बहुत कुछ है, प्रभु से हम बार बार मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दो। मांगने से नहीं मिलेगा, हमें ये लेना होगा। लेना, क्योंकि अधिकार अगर जहाँ होता है वहाँ लेने की कला आना चाहिए। तो प्रभु से एक ही भक्ति करना सीखो, प्रभु की भक्ति के माध्यम से लेना सीखो, अधिकार पूर्वक लेना सीखो। और जहाँ अधिकार होता है वहाँ सब कुछ मिलता है पहले। और अधिकार के लिए क्या चाहिए पहले समझ लेना, नहीं तो अधिकार तो आदमी जमाता है। आप अधिकार तो बहुत जमाते हो महाराज जी, आप हमें हमारा तो अधिकार है आप पे, बहुत जल्दी कह देते हो आप। भगवान पे तो हमारा अधिकार है। अधिकार समर्पण मांगता है, पहले समझ लेना। अधिकार वही मिल सकता है जहाँ तुम्हारा समर्पण हो। तुम अधिकार के अधिकारी तभी हो सकते हो जब तुम्हारा ऐसा समर्पण होगा। मात्र कहने से अधिकार नहीं मिलता। महाराज हमारा तो अधिकार है, भगवान पे हमारा अधिकार है, गुरु पे हमारा अधिकार है। इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि अभी जब परीक्षा होती है तब समझ में आता है कि हमारा क्या अधिकार है और क्या भगवान पे हम अधिकार की जो बात करते हैं वो कितनी पक्की बात है। समर्पण बहुत कुछ मांगता है, समर्पण प्राण तक मांग लेता है, ध्यान रखना, ये बात पक्की बता रहा हूँ। क्योंकि अंजन चोर की जब घटना बार बार पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है, मुझे बार बार समझ में उस घटना पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसका अधिकार उसे तब मिला जब अपने प्राण डाल दिए, उसने प्राणों को न्यौछावर करने की जब उसने बात करी तब उसे अधिकार मिला। वो तैयार हो गया देने को, मैं दूंगा प्राण। और वो सेठ जी हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो प्राण देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जिन्हें अभी प्राण देने के लिए अभी अपने प्राणों की फिक्र है, उसे भी उसे अधिकार नहीं मिल सकता, उसे मिल ही नहीं सकता जो भगवान से चाहिए। अभी तो अंजन चोर को देखो, अंजन चोर कैसा वो चोर होकर भी प्रभु के इस नमोकार मंत्र के लिए, और मेरा तो ऐसा मानना है कि वो नमोकार मंत्र को तो शायद जानता हो कि नहीं जानता पता नहीं, वो तो सेठ जी को जानता था, बस नमोकार मंत्र को भी नहीं जानता था। और पक्का विश्वास है कि उसने नमोकार पढ़ा भी नहीं, उसने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, क्योंकि जब वो ऊपर चढ़ा तो भूल चुका था, आता ही नहीं था, वो नमोकार मंत्र ही नहीं आता था उसको। तो उसने फिर एक ही शब्द का आणम ताणम कछु ना जाना, सेठ वचन प्रमाणम, बस। और उसने बस देखो, अब ये नया मंत्र उसका है, नमोकार मंत्र से उसको विद्या प्राप्त नहीं हुई, उसको अपने श्रद्धा से जो मंत्र बन गया, क्या अपनी आस्था से जो उसने मंत्र बना लिया, अपनी आस्था और श्रद्धा से बनाए हुए मंत्र से उसे विद्या मिल गई, उसे किसी और मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। नमोकार तो मैं यही सोच रहा था कि नमोकार मंत्र तो उसे आता ही नहीं था, और आता तो पढ़ता, लेकिन पढ़ा ही नहीं उसने ये लाइन क्यों पढ़ी कि मैं तो बस सेठ जी के वचन को ही प्रमाण मान के अब ये कार्य करता हूँ। इसका मतलब है कि उसने अपने बनाए हुए मंत्र पर भी इतनी गहरी आस्था कि ये सेठ जी के द्वारा कही हुई बात कितनी कितनी गहरी होगी, सेठ जी की बात, उसमें कितना विश्वास रहा होगा उसने। और तुम्हें भगवान की बात पे भी विश्वास नहीं, तुम्हें तो गुरु की बात पे भी विश्वास नहीं, जिनवाणी की बात पे भी विश्वास नहीं, तुम्हें क्या कैसे प्राप्त होगा? इस पे विचार करना कि हमें अभी कितना समर्पण, कैसी आस्था, कैसा हमारा स्वर्ण हो, कितना हमारा विश्वास हो, इस बात पे सोचना, विचार करना कि आज की जो अपन भक्ति कर रहे हैं, हमारी कितनी, इस भक्ति पे हमारा कितना विश्वास है। क्या हम ये जो आज कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान में अपन लोग को हो गया, आप लोग को शायद 40 दिन के आसपास हो रहे हो ना, 40 दिन के आसपास आपको होने जा रहे हैं। आप विश्वास करो कि इन 40 दिनों में आप कितनी आस्था से आपने विधान किया, कितनी श्रद्धा से आपने जो विश्वास किया, कि आपकी क्या विश्वास थी इसमें, और क्या आपके विश्वास को वो मिला कि नहीं जो आप चाहते थे, आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को, आपकी भक्ति को वो प्राप्त हुआ कि नहीं जो आप चाहते थे, जिस के लिए आप कर रहे थे, उसकी प्राप्ति में अगर अभी कमी है तो उस कमी को दूर करना, प्रसाद करना, ऐसा समर्पण करने का, ऐसा विनयशील बन जाने का, तब जाके हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम जब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी इसे श्रद्धा नहीं हो। पहले ये श्रद्धा बना लो
कि इससे हमारे प्राण नहीं बचते, हमें इसके लिए प्राण देना पड़ेंगे, तब हमारे प्राण बच सकते हैं। बस इतनी पहले श्रद्धा बना लो, पहले ये तय कर लो कि हम प्राण देंगे, बाद में हम विचार करेंगे कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। क्योंकि पहले उनके लिए समर्पण हमारा होगा। इसमें डूबने वाली बात होगी, बस उदाहरण ध्यान रखना कुएं का और बाल्टी का, सेम यही का सब कुछ ऐसा ही है। बस ये दृष्टांत हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाए, हमारा ऐसा समर्पण हो जाए, हमारी ऐसी भक्ति अंदर से जग जाए, समझ लेना कि हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आप सबको सब कुछ प्राप्त हो। इन्हीं भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की